सस्पेन्सन अफ वर्कको नोटिस लगाएर बन्द भयो बानरहाट पुलिस थाना अन्तर्गत रहेको बिनागढी चियाबारी। आज शनिबार श्रमिकहरू बिहान सधैँझै काममा जाँदा अचानक गेटमा ताला लगाएर बन्द भएको नोटिस देखिएको थियो, जसको फलस्वरूप चियाबारीको लगभग बगैँचामा करिब 1500 श्रमिकहरूको मुहारमा निराश छाएको छ। दीपावलीको दिनमा यसरी चियाबारी बन्द हुँदा झिलिमिली हुने यो चाडमा बिनागढी यो चियाबारीका श्रमिकहरूको मुहारमा कालो बादल छाएको छ। आज ये जो देखा गया है कि बगल में सस्पेंशन ऑफ वर्क के नोटिस, आप लोग सभी श्रमिक संगठन यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो क्या हुआ या क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? जैसे आज जो ये सस्पेंशन नोटिस जो दिया गया मैनेजर का तरफ से, मैनेजमेंट का तरफ से, तो बीते 3-4 दिनों से जो लेबर का, वर्करों का, मजदूरों का जो छोटा मोटा हक दावी दवा ये लेके यूनियन का तरफ से हम लोग का गेट मीटिंग चला था। वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, यूनियन का तरफ से गेट मीटिंग चला था। तो ऐसे ही आज हम लोग देखे, सुबह में जब उठे हम लोग देख रहे हैं फैक्ट्री लॉक है, मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है, तो उतना भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था आज में। तो हम लोग अभी जितना भी यहाँ पे यूनियन है या वर्कर है, वर्कर हिसाब से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हो टेबल में बैठ के बात हो किया जा सकता था। ऐसा छोटा मोटा चीज़ के लिए एक नोटिस चिपका के मैनेजमेंट चला गया। खैर जो भी हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मैनेजमेंट आए या हम लोग अपना यूनियन का तरफ से, मज़दूरों का तरफ से दावी रखते हैं कि जल्द से जल्द बगान को फिर से खोला जाए और जो भी समस्या हो, जो भी मन मुटाव हो, यूनियन, लेबर या मैनेजमेंट लेके, कंपनी लेके वो टेबल में बैठ के बात किया जाए। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं और बगान जल्द से जल्द खुलना चाहिए, क्योंकि बगान में हज़ारों वर्कर बगान से जुड़े हैं। सबका रोजी रोटी यही बगान से ही चलता है। हम लोग पहले टेबल में बैठे, अब पहले बगान खुले, उसके बाद टेबल में बैठ के उसके बाद बात किया जाएगा क्या है समस्या। बगान बंद करने का अचानक क्या कारण हो सकता है? अचानक कारण वही हम आपको बताए ना, 2-3 दिन से गेट मीटिंग चला यूनियन का तरफ से, छोटा छोटा दावी दवा लेके। अब इसमें कुछ सेंटीमेंट लेने का भी कोई दरकार नहीं है। हाँ, अब जो भी हो, जब सस्पेंशन नोटिस चिपका के हम लोग जब सुबह उठे तो देख रहे हैं सस्पेंशन नोटिस दे के चले गए हैं मैनेजमेंट। तो हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द बगान खुला जाए, उसके बाद फिर टेबल में बैठ के बात किया जाएगा एक साथ। मैं बिनागुड़ी का इंडियन करता हूँ, चाहे इधर मजदूर इंडियन सीपीएफ पार्टी तरफ से। मैं यही चीज़ है कि मैनेजर हम लोग से कोई डिस्कस नहीं किया। हम लोग का छोटा सा एक तो दावी पत्र था, ये हम लोग का जो भी छोटा मोटा दावी तो रहता ही है बगान में, उसका लेके एक दिन गेट में जुलूस लगाया। मगर आज देखता है कि वो जुलूस को साहेब आज अलग रूप दे रहा है और बोल रहा है कि मैंने कि इस चीज़ का एक तो सस्पेंशन नोटिस देकर आज मजदूर को इस तरह से आज काम में जाने के लिए सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी है तो घर का बात था, मैनेजर हम लोग से बैठ के इसको सुलह कर सकता था, मगर मैनेजर ऐसे कुछ नहीं किया है और आज में सस्पेंशन ऑर्डर देकर सब बगान को, मैंने सब वर्कर अभी हताश है कि अभी बगान में क्या हुआ है नहीं हुआ है। पर सब बगान का मजदूर जानता है, सब बगान का लेबर भी जानता है, सब साहब बाबू सब जानता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं हुआ था। इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता था बगान में ही। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी हो, ऐसा तो घर में लड़ाई होता है, मेरा मैनेजर से रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ को सॉल्व करे, जैसे जल्द से जल्द बगान चालू करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल साहू। कितना वर्कर है आप लोग? यहाँ पर हम लोग का परमानेंट 1400 लेबर है और टेम्पोरी भी कम से कम 1200 लेबर है। NUPW का गार्डन का सेक्रेटरी, और मैं बोलना चाहता हूँ कि बगान के मज़दूरों का जो दावी पत्र था, उस दावी पत्र के आधार पे 2 दिन गेट मीटिंग हुआ। सभी यूनियनों के द्वारा गेट मीटिंग किया गया और गेट मीटिंग में सभी यूनियन श्रमिकों का दावी पत्र के विषय में बात रखा। इशू इतना बड़ा नहीं था,
जो कि बागान लॉकआउट किया जा सकता था। ये सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों के मन में एक दुखी वाला माहौल आ गया है और श्रमिक भी साथ साथ दुखी है, क्योंकि बिनागुड़ी चाय बागान फलता फूलता चाय बागान है, अच्छा गार्डन है, और अचानक से छोटा छोटा इशू के लिए लॉकआउट करके जाना ये काफ़ी निराशाजनक है। तो आप लोगों का क्या डिमांड है? डिमांड वही मज़दूरों का, जैसे लकड़ी, घर, पानी का समस्या इत्यादि समस्याएं हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उन समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और जल्द से जल्द उसको पहले बागान खोला जाए और जल्द से जल्द सुलझाया जाए। मैं नीरज मित्रा, सीनियर मैनेजर बिनागुड़ी टी एस्टेट। देखिए, बहुत अफसोस के साथ आज मुझे बिनागुड़ी बागान को लॉकआउट करना पड़ा और लॉकआउट करके हम लोग बागान के बाहर आ गए। पिछले कुछ दिनों से बागान में अशांति फैला हुआ था। ये अशांति मंगलवार से शुरू हुई, जब कांग्रेस और सीपीएम मिलकर बिना कोई सूचना देते हुए, बिना कोई जानकारी देते हुए, बिना कोई आलोचना करते हुए बागान में अचानक मंगलवार गेट मीटिंग करके उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। उस दिन बागान में इन्होंने कोई काम होने नहीं दिया। सारे के सारे मजदूर का एक दिन का हाजिरी चला गया, एक दिन का वेज, एक दिन का तलब चला गया। हमें इस चीज़ के बारे में कोई अंदाज नहीं था। हमने आशा नहीं किया था कि बागान में ऐसे अशांति अचानक से फैल सकती है, क्योंकि बिनागुड़ी एक ऐसे बागान है जिसमें कोई किस्म का देना पाना का आउटस्टैंडिंग कोई ड्यूज़ नहीं है। हर चीज़ यहाँ, हर पेमेंट यहाँ पर टाइम से दिया जाता है। हम 2 दिन पहले वेज पेमेंट करते हैं, लेकिन एक दिन पीछे नहीं, राशन वगैरह सब कुछ। और ऐसे बागान जिसका मिसाल दिया जाता है कोई भी मीटिंग में, कोई भी कॉन्सलेशन में, इस बागान का मिसाल एग्जाम्पल हिसाब से दिया जाता है कि बिनागुड़ी जैसे बागान जिसकी प्रोडक्टिविटी, जिसकी क्वालिटी, जिसकी डिसिप्लिन देखने लायक है, उसी बागान में अचानक बिना कोई वजह का गेट मीटिंग किया गया। और इस बागान में मैं 23 साल से हूँ, 23 साल से इस बागान को मैं चालना करवा रहा हूँ। और हम अपने आप को वर्कर्स के परिवार के सदस्य समझते हैं। हम उनके साथ घुल मिल गए। 23 साल बहुत लंबी, बहुत लंबी टाइम होती है। तो 23 साल में आज तक कभी ऐसे घटना घटी नहीं है। और अचानक से ये मंगलवार का स्ट्राइक, फिर बुधवार का गेट मीटिंग, फिर थर्सडे गेट मीटिंग, फिर फ्राइडे गेट मीटिंग, और उसके बाद एनयूपीडब्ल्यू का श्री मनीष डालना का धमकी। और इन सब के पीछे पता चला कि उनका बागान यूनिट का जो सेक्रेटरी है, उनका भाभी का मैनेजमेंट ने कोई जेन्युइन लॉफुल मामले से काम बंद किया था। और उसी को लेके, एक जन को लेके पूरा के पूरा बागान का मजदूर का 1300 परमानेंट वर्कर, 1500 बीघा वर्कर, 118 स्टाफ और सब स्टाफ का एक दिन का हाजिरी चला गया। और ऊपर से थ्रेट कि अगर इनका काम नहीं खोला जाए तो हम लोग 118 स्टाफ और सब स्टाफ का एक दिन का हाजिरी चला गया। और ऊपर से थ्रेट कि अगर इनका काम नहीं खोला जाए तो हम लोग ये आंदोलन को जारी रखेंगे। आज इन्होंने चारों तरफ बागान के बारे में गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करवाया, अफवाह उड़ा रहा है कि बागान में ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप बागान में आके बागान के मजदूर को पूछोगे तो वो आपको बताएंगे हकीकत क्या है, क्या उनको मिलता है, क्या उनको नहीं मिलता है। हमें बहुत अफसोस है कि आज मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। और हम ये नहीं चाहते कि ये सिलसिला ज़्यादा दिन चले, क्योंकि हमने फ्राइडे को इनका पेमेंट था, फोर्टनाइटली पेमेंट, वो पेमेंट करके जितना भी इनका ओवर टाइम वगैरह पेमेंट था, सब कुछ करने के बाद ही हमने लॉकआउट डिक्लेयर किया। हम चाहते थे तो उसको पहले भी कर सकते थे, लेकिन फिर सामने दिवाली है, हम नहीं चाहते थे कि उनका दिवाली में कोई कुछ कमी हो, इसलिए हमने सारे के सारे पेमेंट कंप्लीट करने के बाद ही हमने लॉकआउट डिक्लेयर किया, सस्पेंशन ऑफ वर्क डिक्लेयर किया। और हम चाहते खुद
कि जल्द से जल्द बागान खुल जाए, लेकिन तभी जब हम इस गैर कानूनी काम के अगेंस्ट में हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर पाए। धन्यवाद। हम लोग मैं हरिऊ राव बिनागुड़ी का रहने वाला हूँ और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर मीटिंग हुआ था और मीटिंग के ज़रिए क्या बात हुआ वो चीज़ भी हम लोग को मालूम नहीं था। और आज सुबह जब हम लोग उठा तो हम लोग को एक तो नोटिस मिला और हम नोटिस पढ़ के हम लोग देखा गया कि इस तरह का बात है। तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग का बागान इस तरह से बंद हो और हम लोग मैनेजर से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर जो भी कुछ भी हुआ यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि पूजा के बाद में आके हम लोग के साथ में इसके समर्थक में कुछ बातें रखिए। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का बागान खुले और इस तरह का मने बोलने जाने से दुखित माहौल ना रहो हम लोग का बागान में। हम लोग यही चाहते हैं।